हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नवरात्रि का चौथा दिन माता का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा, जिसको सुनने से माँ भवानी प्रसन्न हो जाती और सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। माँ कुष्मांडा दुर्गा का चतुर्थ रूप से कुष्मांडा अपनी मंद हंसी से अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण से कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय, इन्हीं कारण से इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं था तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में, सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में कुष्मांडा देवी के शरीर की चमक से भी सूर्य के समान ही है और देवी देवता इनके तेज और प्रभा की बराबरी नहीं कर सकते। माता कुष्मांडा तेज की देवी, इन्हीं के तेज और प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वह देवी कुष्मांडा की देन है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। उसकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है। माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति व लक्ष्मी की प्राप्ति होती। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय, इस कारण से ही कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। देवी कुष्मांडा पूजा विधि। जो साधक कुंडली जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु माँ की आशीर्वाद लेनी चाहिए और साधना में बैठ जाना चाहिए। इसी प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। अतः इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ की शक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं इसीलिए नष्ट भुजा कहा जाती है। इसके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुष्मांडा देवी की अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत शुभ माता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी कुष्मांडा का बाण सिंह है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा के विधान उसी प्रकार जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल सभी देवी देवता का पूजा करें। जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान है उनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथ में पुष्प फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र से ध्यान करें। सुरासम पूर्ण कलश रुधिरा लुप्त मेव च दधान हस्त प्रज्ञाभ्या कुष्मांडा शुभ दास्तु में। ओम दुर्गाये नमः। दोस्तों, जय माता दी। हमने मंत्र पढ़ने में गलती कर दी, जल्दी में हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।